वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया था। आपने बताया वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होती है, जन्म के आधार पर नहीं। क्या इस बात का कोई प्रमाण है? अगर है तो आप उसको जरा विस्तार से बताइए। आपने बिल्कुल ठीक कहा और इसके बारे में प्रमाण के रूप में विस्तार से भगवान कृष्ण ने अध्याय 18 के श्लोक 41 में वर्णन किया है। वो कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब कर्म के स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं और ये तीनों गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। इसमें 3 गुणों का प्रभाव भी बताया गया है। इसका मतलब है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, इनमें जन्म आधारित जो मूल गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं जिसे हम त्रिगुण बोलते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम गुणों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अब इन 4 वर्णों की जब हम बात करते हैं तो ब्राह्मण में सतोगुण प्रमुखता के साथ होता है, वहीं क्षत्रिय और वैश्य में रजोगुण की अधिकता होती है और शूद्र में तमोगुण की अधिकता होती है। तो जो जन्म से गुण हम लेकर आए हैं उसके आधार से ही हम कर्म करेंगे और जिस तरह के हम कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमारा वर्ण भी तय होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति जन्म से किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो लेकिन वो सतोगुण आधारित काम करता है और ब्राह्मणों जैसा व्यवहार करता है जिसमें वो ईश्वर और डिवाइन नॉलेज के साथ खुद को जोड़ता है, तो उसे ब्राह्मण ही कहा जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो वो वाल्मीकि, जिन्होंने पूरी रामायण लिखी और आज हम उनको पूरी रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं और सुनते हैं। तो इसलिए हिंदू और सनातन धर्म में कहीं पर भी जन्म के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया गया है और सबको समान रूप से माना गया है। वो किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हो, अगर वो ब्राह्मण जैसा कर्म करता है तो उसको ब्राह्मण ही माना जाएगा। लेकिन विस्तार से श्लोक 42, 43, 44 में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का पूरा विस्तार से भी कर्म का वर्णन किया गया है कि कौन क्या करेगा जिसको ब्राह्मण माना जाएगा या वैश्य माना जाएगा या क्षत्रिय माना जाएगा या शूद्र माना जाएगा। तो उनके कर्मों का भी वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है जिसका हम आने वाले वीडियोस में आपसे चर्चा करेंगे।